नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी देश भर में कर रही है। हमारे साथ दीपा दास मुंशी जी हैं, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। मैम, ये जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के इस तरीके का प्रदर्शन। देखिए, बीजेपी कोई भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि 365 दिन लगा उनको ये चार्जशीट फाइल करने के लिए। 1 साल पहले हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए थे और 1 साल बाद आज आए हैं। कब आए हैं? जब हमारा अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, जब राहुल गांधी जी गुजरात गए हैं, जब बिहार में हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ मीटिंग शुरू हुआ है, उसी समय सब चीज़ों को एक दूसरा फोकस देने के लिए बीजेपी ये सामने लाया, क्योंकि बीजेपी डरपोक है। बीजेपी मानते हैं कि कांग्रेस उभर के आए तो उनका नुकसान है, तभी ये बार बार अपना परिवार के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। अगर उनके पास ठोस सबूत है, अगर वो ये प्रमाण कर सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड में सोनिया जी और राहुल जी का बड़ा बहुत ही बड़े तौर पे उनका हिस्सा है, तो क्यों ना अरेस्ट करें? अरेस्ट क्यों नहीं किए? अभी चार्जशीट दिया तो मतलब ये कोर्ट में चला गया, कोर्ट में हम लोग फेस करेंगे। लेकिन बार बार जब भी कांग्रेस उभर के आना चाहता है, जब भी कांग्रेस सीरियसली कुछ काम करना चाह रहे हैं, जब कांग्रेस लाइमलाइट पे आ रहे हैं, राहुल गांधी एक के बाद एक मोदी जी के खिलाफ जो बात रखते हैं, उस बातों पे लोगों का भरोसा आना शुरू हुआ, तभी जाके ये शुरू हुआ है। तो मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली इनका बना हुआ है। इट इज़ मेड बाय बीजेपी एंड इट इज़ मेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड काइंड ऑफ मूव। और ईडी और सीबीआई को तो पॉलिटिकल टूल हिसाब से वो दिस इज़ अ राजनीतिक हथियार बना के वो लोग आगे चलते हैं। तो इस हथियार से हम लोग डरते नहीं। वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। बंगाल से क्योंकि आप आती हैं, तो बंगाल को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो प्री प्लान था, और पूरा आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर मढ़ा कि उनकी वजह से इस तरीके के दंगे हो। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री के हाथ पे है, और बंगाल के मुख्यमंत्री आज जो स्थिति बीजेपी ने पैदा किया, इसके लिए पूरा इनका मुख्यमंत्री के तरफ ही जाते हैं। लोग अंगुली उठा रहे हैं। लोगों को ये कहना है कि बंगाल कभी कम्युनल नहीं था। बंगाल में स्वतंत्रता के बाद से लेके ऐसे दंगा कभी नहीं हुआ। राइट हम लोग कभी सुने नहीं। हम भी छोटे जन्म कलकत्ता में है, वहीं से बड़े हुए हैं, हम कभी सुने नहीं। लेकिन अचानक ये जो आग लग गया, आग जल रहा है, एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, शमशेरगंज में जो घटना हुई है, बहुत ही दुखदायक घटना है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है, ये पूछने से पहले मुख्यमंत्री को सारे पार्टीज़ को बुला के और सारे धर्म के लोगों को बुला के, जो आपस में लड़ रहे हैं, उनको बुला के मीटिंग करके शांति स्थापन करना चाहिए था। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते गए और मुख्यमंत्री कुछ किए नहीं। आज उन्होंने मीटिंग बुलाया है, वो भी एक ही धर्म के लोगों को, जो कि सही नहीं है। शांति अगर स्थापित करना है तो सबको बुलाना चाहिए। और ये पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि अब 1 साल बाद बंगाल पे भी चुनाव आने वाला है, तो 1 साल में जो ये जो पोलराइजेशन बढ़ते जाएगा, तो उसका जो डर हमें है, क्योंकि बंगाल कभी भी कम्युनल नहीं था। इट्स अ वेरी सेक्युलर स्टेट। लेकिन आज जिस ढंग से कम्युनल लेवल पे लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें डर है, क्योंकि हमारे बॉर्डर बांग्लादेश आता है, तो हमें बहुत ही डर है, क्योंकि हम एक ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं एक देश के साथ, जहां कुछ दिन पहले एक घटना हुई है। और बंगाल में अगर ये होता है तो हमारे लिए बहुत ही नुकसान है। ये सिर्फ हमारे देश राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नुकसान है। तो इसलिए हमें डर है कि मुझे ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत सबको बुला के मीटिंग करना चाहिए, हाल निकाल के शांति स्थापित करना चाहिए। आपको मतलब कांग्रेस को क्या लगता है मैम कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए? क्या सीधा आप स्टेट गवर्नमेंट को कह रही हैं, ममता बनर्जी को कह रही हैं, या केंद्र सरकार? देखिए, ये केंद्रीय सरकार की बात नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन आज बीजेपी को जगह कौन दिया है? ममता जी ने दिए हैं, टीएमसी पार्टी ने दिए हैं। आज जो धर्म के तौर पे, जो रिलीजियन के तौर पे जो
जो डिवीज़न हो रहा है, जो पोलराइजेशन हो रहा है, इसके लिए पूरा और पूरा श्रेय जाते हैं ममता जी और बीजेपी पार्टी दोनों के। बातचीत के लिए तो दीपा दासमुंशी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की, और सीधे तौर पर वो ये कहती हुई नजर आई कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके लिए ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदार है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.